अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर लड़की थी जिसका नाम रानी था। वो एक ऑफिस में काम करती थी। रानी एक मगरूर सी लड़की थी। एक दिन रानी की सालगिरह थी। वो चाहती थी कि सब ऑफिस वाले उसकी सालगिरह पर आएं, इसलिए उसने एक बड़ा सा होटल बुक किया और ऑफिस के सारे लोगों को दावत दी कि आज रात मेरी सालगिरह मनाने के लिए आना। सब खामोश हो गए। रानी ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आज रात ईशा की बर्थडे है और उसने हमें पहले ही दावत दे दी है। रानी ने कहा कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बर्थडे पार्टी में आओगे, और ये कहकर चली गई। रानी काफ़ी तैयार हुई और इस होटल में चली गई। वहाँ कोई भी नहीं था। उसने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन कोई भी नहीं आया। उसे याद आया आज की रात ईशा की भी सालगिरह थी, तो वो ईशा के घर चली गई और देखा कि ऑफिस के सारे लोग ईशा की पार्टी में मौजूद हैं। रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी से पूछा कि मेरी पार्टी इससे भी अच्छी थी, लेकिन तुम लोग वहाँ क्यों नहीं आए। एक आदमी बोला, रानी तुम हमें अपने पैसों का रौब दिखाती थी, इसलिए हम तुम्हारी पार्टी में नहीं आए, और ईशा हमारी एक अच्छी दोस्त है इसलिए हम यहाँ आ गए। रानी गुस्से में आग बगोला हो गई और अपने घर चली गई। जब वो सोने लगी उससे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि दो चोर हैं। जब उन्होंने रानी को देखा तो उन्होंने चाकू उठा लिया। रानी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन गलती से चाकू उसके लग गया और वो मर गई। चोर डर गए, वो रानी को मारना नहीं चाहते थे। रानी मर के चुड़ैल बन गई और चोरों के सामने आ गई। चोर और भी ज़्यादा डर गए। चुड़ैल ने कहा कि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, बस मेरा एक काम करो, मेरे साथ ईशा के घर चलो, मैं वहाँ उनकी पार्टी खराब करना चाहती हूँ। चोर चुपचाप रानी के साथ चले गए और उन्होंने चुड़ैल के साथ मिलकर ईशा को बहुत परेशान किया। चुड़ैल ने ईशा को हवा में लटका दिया और वो सब वापस रानी के घर आ गए। चुड़ैल ने कहा कि मैंने तो अब ईशा की पार्टी भी खराब कर दी है, लेकिन मुझे अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। चोर चुड़ैल के लिए केक ले आए और उन्होंने कहा तुम हमारी वजह से मर गई हो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे और आज तुम्हारी सालगिरह भी थी। चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने चोरों के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें केक खिलाया। उसको सुकून मिल गया था क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसने चोरों से कहा कि मेरे सारे पैसे अब तुम्हारे हैं, तुम दोबारा अब कभी चोरी ना करना। ये कहकर वो गायब हो गई और इन चोरों ने दोबारा कभी चोरी नहीं की।